सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोगों। वेलकम बैक टू माय चैनल। के लिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे जिसमें दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी ऑलरेडी अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख रखी है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वह फैमिली एल्डरली, इसे कहते हैं लेजेंड ज्ञान। क्या बस इतनी सी बात तुम अभी तक उस बात के ऊपर जजेस लेकर के बैठे हो? लजी कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो छोटी सी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। तो मरते हुए हम वो फैमिली कहते हैं मैं गलत था, हाँ मैं गलत था, मैं कह करके वह मर के नीचे खाई में ही गिर जाते हैं। आई डोंट नो मर गए हैं या नहीं लेकिन नीचे गिर जाते हैं। ये देख एल्डरली कहते हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं कह करके एल्डरली भी बेहोशी की हालत में एग्जॉस्ट होकर के नीचे की ओर गिरने लगते हैं। यह मास्टर लिजिंग की आंसर एल्डरली को नीचे करते हुए देखते हैं और जल्दी से उनके पास अगर उनको सपोर्ट देते हुए उन्हें नीचे गिरने से बचा लेते हैं। अब जूम इन से कहते हैं कि जूम इन अलर्टली बिल्कुल ठीक है, ये केवल अपने जख्मों के कारण एग्जॉस्ट हो करके बेहोश हो गए हैं। तो ये सन जूम फैन मास्टर होगी और देखता है और कहता है तो फिर आप फाइनली एल्डरली और हंको फैमिली की यह बैटल खत्म हो गई है। ओह फाइनली हम लोगों के टॉप जनरल्स की फाइट का कंक्लूजन निकल आया है। एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष, क्योंकि आपके लिए एक दुखद स्वर लिए हुए हे शुभकामनाओं। वह कहते हैं कि आखिर इसमें क्या दुख है, जैसे किंग अपने क्राउन के लिए विन करता रहता है, पावर ही सब कुछ है और हम वह फैमिली मर गया क्योंकि वह कमजोर था और इसके लिए मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, लेकिन तुम क्यों हो? ये सन जूफन भी कहता है कि मैं तुम्हारे हाइवनरेबल के लिए दुखी नहीं हूँ, वह तो एल्डरली की स्टोरी ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। असुरों से पोज दे रहे हैं किसी पर्सन के बारे में एक कहानी की कैसे उसे उसके फाइनल मूवमेंट्स पर उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। ये बिल्कुल सच है कि वह क्या करते हैं, लेकिन जब उन्हें वह मिल जाता है जिसके कि वह हकदार है तो उस चीज के ऊपर सवाल करने वालों को एक बहुत बड़ा चक्का लग जाता है। रेज मास्टर ऑन मूवी कहते हैं ठीक है, एसटी वर्ड सू को भी बिल्कुल इस सेम स्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जॉफन कहता है कि हाँ, एल्डरली के इस लेसन के बाद मैंने ये डिसाइड किया है, ये बेहतर रहेगा कि ना केवल मेरे सामने खड़े लोगों को मार दिया जाए कि उनको भी चिन्ह कि मैं पोजीशन कर रहा हूँ। और अब जब आपने इस चीज को मेंशन किया ही है तो स्टेट लॉर्ड हार्मफुल, मुझे बताओ क्या हम लोग कभी भी एक दूसरे के अराउंड पोस्ट रहे हैं? शूफन ये सब अपने एक भयंकर रूप में क्लीन कंटेंट को रिलीज करते हुए एकदम बदस लुक में हलवू के इंतहा से कह रहा होता है। ये सब देखकर के मास्टर हो हलवू में थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं हाँ हमेशा ही, लेकिन क्या तुम मुझे मार सकते हो? तो अब मास्टर हूँ वो इतना कही पाते हैं कि तभी जुफेक अपने किलिंग की पावर वाले हेड को आगे बढ़ाता है, इसे सीधा मार्शल लोगों के फेस के बिल्कुल करीब लाता है। हम अपनी पावर का प्रेशर डालते हुए आगे बढ़ता है और साथ ही मास्टर हवू के फेस पर उस पंच को जोरों से मार देता है। इसकी यह पावर इतनी ज्यादा होती है कि उस पंच की वजह से सामने की ओर कई सारी वेव्स बनती हैं, एक चट्टान को बड़ी तेजी से बहुत दूर तक उड़ते हुए, एक चट्टान को बीच में से फाड़ते हुए नीचे जमीन में जाकर के गिरते हैं। इसे देखकर के इस ऑनलाइन भी ऑफिस ज्यादा हैरान हो जाता है और स्टेट लॉर्ड के लिए घबराते हुए उनको आवाज लगाता है। तभी दूसरी ओर जू फैन भी नीचे जमीन पर उतर आता है और आगे जाते हुए कहता है कि मैं अभी तक उस पर्सन से नहीं मिला हूँ जैसे कि मैं मारना चाहता हूँ, और वह मुझसे बच करके निकल गया, सामने की ओर देखने लगता है। हंसते हुए बाहर निकलते हुए कहते हैं जूम फैन, क्या तुम्हारा ये माइटी पावरफुल पंच बस इतना ही कर सकते हैं? सर जूपिंग में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। एंड ड्रैगन डायमंड बॉडी आर्ट सिर्फ कोई फैंसी नाम के लिए नहीं है। तो फाइनली ये फाइट शुरू होने वाली है, एक किंग वर्सेस किंग के अगेंस्ट। जूमिंग कितना कहते हैं ये दूसरी और मास्टर हार्मफुल बड़ी तेजी से उर्दू अपने पावर को रिलीज करते हुए जूमिंग की और आगे बढ़ते हैं और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जूम इनके ऊपर एक जोरदार पंच लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मास्टर हॉर्मोन्स को इतनी ज्यादा स्पीड को देख करके जूमिंग में थोड़ा हैरान हो जाता है कि दूसरी ओर मोस्ट ऑफ हम अपने उस पंच को पड़ी तो यह जूमिंग के ऊपर मार देते हैं कि जूमिंग में अपनी स्पीड का यूज करते हुए बड़ी तेजी से उस पंख को डॉक कर लेता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो 9000 डायमंड बॉडी फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन अनब्रेकेबल डायमंड बॉडी है। ये सन मास्टर नाम पर भी हंसते हुए कहते हैं बिल्कुल, ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन की एकदम फुल पीक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें 4 ड्रैगन सोर्स अर्थ ड्रैगन क्लाइमेट चेंज हो जाती है, एक अर्थ ड्रैगन बॉडी में, एक अर्थ ड्रैगन हेड में और एक आखिरी वाला 8 ड्रैगन की तेल यानी कि उसकी पूंछ में।
जूम फैन, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो शक्तिशाली हाथ है और उनमें से एक सिर्फ एक अर्थ ड्रैगन क्लर है। तो इन चीजों के साथ तुम्हारे पास मेरी ये माइटी अनब्रेकेबल डायमंड बॉडी के खिलाफ खड़े होने का कोई चांस नहीं है। तुम आज खत्म होने वाले हो। अब इधर मास्टर होंगे कि यह सारी बातें सुनकर के और यह सब देख कर के ज़ेफन भी अपने मन में कहता है, मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि यह मेरी तरह ही मेरे बराबर फास्ट हो जाएगा। लेकिन इस आदमी ने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में 7 सोलों का ही यूज किया है और मुझे लगता है कि यह अपनी लास्ट ड्रैगन सोल का यूज मुझे किल करने में उपयोग करेगा। तो यह क्या करके जूम फैमिली अपनी हर ड्रैगन सोल को सम्मान करता है और अपने हाथ को ड्रैगन खिला के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फायर लड़ने के लिए तैयार होते हुए उनके सामने खड़ा हो जाता है। तभी ये देख करके मास्टर लॉन्ग मूवीज हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने कहा था तुम्हारे पास सिर्फ एक अर्थ ड्रैगन का है जबकि मेरे पास पूरी की पूरी अनब्रेकेबल डायमंड बॉडी है। तो अब इसी के साथ अब टाइम आ गया है कि मैं तुमसे उस 9th ड्रैगन सोल को भी छीन लूं जो कि मुझसे बिलोंग करती है। लगा करके मास्टर हुकू अपने ला को लेकर के बड़ी तेजी से धुनफे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देख कर के जोफिंग में बदले में बड़ी तेजी से अपने पंच को लेकर के आगे बढ़ता है। तो एक तो जोफिंग का ड्राई के और आगे बढ़ता है जो कि हंसते हुए जूमिंग को देखते हैं और जूमिंग के पंच को अपने हाथ से रोक करके इन्हीं प्रेशर के यूज से उसके पंच को मसल देते हैं। जब मास्टर हुम्पू ने अपने एक हाथ से जफेक के ड्रैगन क्लास को रोक रखा होता है तो वो अपनी दूसरी ड्रैगन क्लास जफेंगो पर अटैक कर देते हैं, जबकि बदले में जूमिंग भी अपने किलिंग के हेड का यूज करते हुए भूषण हार्मफुल की ड्रैगन क्लार को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन धर्माश रोहंगवू भी जूमिंग किलिंग के हैंड को अपनी ड्रैगन की मदद से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये सीधा हाथ बिल्कुल अर्थ ड्रैगन खिला की तरह ही इतना ज्यादा क्वाइट फाइन एस्पेक्शन पावरफुल कैसे है। तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मार करके तुम्हारी ठंडी डेड बॉडी के अंदर से ही उसे निकालना होगा। तो ये सुजोबिंग कहता है कि स्टेट लॉर्ड हार्मफुल, तुम्हारे बेटे बहुत ज्यादा नादान थे और तुम भी उनसे बिल्कुल अलग नहीं हो, क्योंकि मेरा सिर लेना अगर इतना ज्यादा आसान होता तो मैं इसे कॉफ का खो चुका होता और जब इसे लेने में एम्परर दोनों ही फेल रहे। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करने में सक्सेसफुल हो पाओगे। वह भी हंसते हुए कहते हैं कि यह सिर्फ इस सब को विंटेज बनाता है और तुम्हारी ये लाइफ मेरे प्राइस के लिए एक बहुत बड़ी ट्रॉफी होगी। मैं कह कर के मास्टर हूँ अपना एक बड़ा सा मुंह फाड़ करके अजूबे के सिर को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो अपना मुंह बंद करते हैं तो वहां से खाओ अपनी सारी पावर एनर्जी रिलीज होती है। तभी वह अपने मुंह को बंद करने के बाद सामने को देखते हैं तो जूम इन का सिर वहां पर गायब होता है। तभी जूम इन फिर से अपने सिर को आगे की ओर ले आता है। प्रिय देख मास्टर रंगों को भी अपनी बड़ी सी जीभ निकाल करके हंसते हुए जूमिंग से कहते हैं, स्ट्रुअर जूम, हर कोई एंड पर अपने अंत तक पहुंच जाता है और आज के दिन यह अंत तुम्हारा है। और एक तो अभी अभी तुमने मेरी यह बाइट डॉज कर ली। देखिए अगर मान रोहंगू भी अपनी पूंछ को ऊपर की ओर उठाते हैं। रोहंगू की उस पूंछ को देख कर के जूमिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर तो अभी रोहंगू हमको अपने पावर्स को अपने कोच में रिलीज करते हुए बड़ी तेजी से जूसिंग के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सूसिंग से कहते हैं कि लेकिन आज जब मैं नीचे से भी तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा तो तुम इससे कैसे बच पाओगे। मैं कह कर के मास्टर हार्मफुल अपनी बाइट और अपनी पूंछ जोरों से जफिंग के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो तभी हमें जूमिंग की ओर भी दिखाया जाता है जैसे कि आंखों में हल्की सी गोल्डन एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है और उसी के साथ हमें दिखाते हैं कि मास्टर हार्मफुल फहे के ऊपर अपनी बाइट और अपनी पूंछ दोनों से हमला कर देते हैं, जिस वजह से वहां पर उनके अराउंड काफी ज्यादा गोल्डन पावर की वेब फैल जाती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर जूम इस अटैक से कैसे बच पाएगा। तो फिलहाल ये सब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक कर सकते हैं और बात एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी यह आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। से ही अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए बाकी मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। तब तक ले टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।